जिस सपने के लिए किसी ने अपनी ज़मीन बेच दी, किसी ने माँ के गहने गिरवी रख दिए और किसी ने कर्ज लेकर घर तक छोड़ दिया, वही सपना अब हथकड़ी और बेड़ियों में बंधा हुआ वापस लौट आया है। अमेरिका ने एक बार फिर 54 भारतीयों को डिपोर्ट किया है और ये सभी हरियाणा के अलग अलग ज़िलों से हैं। इनकी उम्र 25 से 40 के बीच है और ये वही लोग हैं जो डंकी रूट के जरिए अमेरिका पहुंचे थे, यानी वो रास्ता जो अवैध, खतरनाक और जानलेवा होता है। दरअसल रविवार यानी कि 26 अक्टूबर को दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरी एक फ्लाइट में भारत के कई लोगों को वापस भेजा गया, जिनमें हरियाणा के 54 युवक शामिल हैं। ये सभी युवक अवैध रूप से अमेरिका पहुंचे थे और वह भी डंकी रूट के जरिए। इनमें से अधिकांश की उम्र 25 से 40 साल के बीच बताई जा रही है। वापसी फ्लाइट में बैठे ये युवक कभी अमेरिका में बसने के सपने लेकर निकले थे, लेकिन अब वही लोग हथकड़ियों और बेड़ियों में लिपटे हुए लौटे हैं। इनमें से ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अमेरिका जाने के लिए अपने घर, ज़मीन और संपत्ति तक बेच दी थी, तो किसी ने लाखों का कर्ज उठाया था। जानकारी के अनुसार रिपोर्ट किए गए हरियाणा के युवकों में 16 करनाल, 15 कैथल, 5 अंबाला, 4 यमुनानगर, 4 कुरुक्षेत्र, 3 जिंद, 2 सोनीपत और एक पंचकुला, पानीपत, रोहतक और फतेहाबाद के निवासी हैं। करनाल के 26 वर्षीय एक युवक ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि वह अक्टूबर 2022 में करीब 29 लाख रुपये खर्च करके अमेरिका गया था। साउथ अमेरिका के रास्ते होते हुए वह अमेरिका पहुंचा, लेकिन कुछ महीनों बाद जॉर्जिया में एक शराब की दुकान पर काम करते हुए उसे पकड़ लिया गया। युवक के अनुसार उसे पकड़े जाने के बाद एक डिटेंशन कैंप में रखा गया था। 24 अक्टूबर को उसे बाकी भारतीयों के साथ फ्लाइट में बिठाकर भेज दिया गया। उसने बताया कि उसी फ्लाइट में हरियाणा के करीब 50 लोग थे, जबकि कुछ पंजाब, गुजरात, गोवा और तेलंगाना से भी थे। करनाल जिले के ही एक अन्य युवक के रिश्तेदार ने बताया कि उनका भांजा 3 बहनों का इकलौता भाई था। 12वीं पास करने के बाद उसे सितंबर 2024 में एजेंट की मदद से अमेरिका भेजा गया था। इसके लिए परिवार ने 45 लाख रुपए दिए और 3 एकड़ ज़मीन बेच दी, लेकिन अमेरिका पहुंचने के कुछ ही दिनों के बाद वह गिरफ्तार कर लिया गया। रविवार रात जब वह दिल्ली लौटा तो हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां थी। परिवार के सपनों की जगह अब सिर्फ कर्ज और पछतावा बचा है। इसी तरह कैथल के एक युवक ने बताया कि उसे उसके एजेंटों ने बुरी तरह ठग लिया। वह जनवरी 2024 में दिल्ली से निकला और ब्राज़ील के रास्ते अमेरिका पहुंचा। एजेंटों ने उससे 57 लाख रुपए लिए थे, जिनमें से 42 लाख रुपए वापस भेजने का वादा किया गया था, लेकिन जब उसने पैसे मांगे तो एजेंटों ने उसे ब्लॉक कर दिया और कोई जवाब नहीं दिया। युवक ने बताया कि उसने पैसे जुटाने के लिए 1 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन बेची और ब्याज पर कर्ज लिया था। यह पूरा मामला आपको बता दें कि ऐसे समय में सामने आया है जब डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका में इमिग्रेशन पॉलिसी बेहद सख्त हो गई है। ट्रंप प्रशासन अवैध रूप से रह रहे अप्रवासियों को तेजी से पहचान कर डिपोर्ट कर रहा है। विदेश मंत्रालय के अनुसार जनवरी 2025 से सितंबर 2025 तक कुल 2417 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से डिपोर्ट किया जा चुका है। इनमें हरियाणा और पंजाब के युवकों की संख्या सबसे अधिक है। पहली डिपोर्टेशन फ्लाइट इसी साल फरवरी में अमृतसर पहुंची थी। अब अक्टूबर में दिल्ली में उतरी फ्लाइट ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि डंकी रूट से अमेरिका पहुंचना अब पहले जैसा आसान नहीं रह गया है। दिल्ली पहुंचने के बाद सभी युवकों को उनके जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा गया है और फिर घर भेज दिया गया। हालांकि वापसी के बाद इन परिवारों के हालात बेहद खराब हैं। कई घरों में अब आर्थिक संकट और कर्ज का बोझ है। जिन परिजनों ने कभी विदेश में सेटल होने का सपना देखा था, आज वो उसी सपने को अपनी सबसे बड़ी गलती मान रहे हैं। हरियाणा पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए कहा है कि वह डंकी रूट से विदेश भेजने वाले एजेंटों पर नज़र रख रही है और जल्द सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधिकारियों ने युवाओं से भी अपील की है कि वे किसी के बहकावे में ना आएं और विदेश जाने के लिए केवल कानूनी रास्ता ही अपनाएं। अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करने वालों को ट्रंप सरकार अब सुरक्षा खतरा मान रही है। यही कारण है कि वहां पकड़े गए लोगों को तुरंत डिटेंशन कैंप में भेज दिया जाता है और कुछ हफ्तों के अंदर उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाता है। वहां के अधिकारियों का कहना है कि अवैध प्रवासी न केवल कानून तोड़ते हैं बल्कि स्थानीय व्यवस्था पर भी बोझ बढ़ाते हैं। भारत लौटे युवकों के मुताबिक डिटेंशन कैंप में रहने की स्थिति बेहद ख़राब थी। वहां उन्हें सीमित खाना दिया जाता था
और किसी से संपर्क की अनुमति नहीं थी। कई लोगों को हफ्तों तक सिर्फ एक कमरे में बंद रखा गया। दरअसल डंकी रूट अब एक अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बन चुका है। इस रूट से हर साल हजारों भारतीय अमेरिका, कनाडा और यूरोपीय देशों में घुसने की कोशिश करते हैं। यह रास्ता अक्सर दक्षिण अमेरिका के जंगलों, समुद्रों और सीमाओं से होकर गुजरता है, जहां हर कदम पर मौत का खतरा होता है। कई लोग इस सफ़र में अपनी जान भी गंवा देते हैं। अमेरिका पहुंचने के बाद भी उन्हें कोई गारंटी नहीं होती कि वहां रह पाएंगे। जो पकड़े जाते हैं उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है और अंततः उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाता है। जैसे हरियाणा के ये 54 युवक लौटे हैं। हरियाणा पुलिस और विदेश मंत्रालय दोनों का कहना है कि अब ऐसे मामलों पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। जो भी एजेंट इस तरह का काम करते हुए पाया गया, उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे खबर पर आपकी क्या राय है? अमेरिका भारत के रिश्ते को लेकर के आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।